हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि चमड़े के बीमारी का इलाज करना आसान है? बहुत लोगों को लगता है कि कोई भी दवा ले लो, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी पढ़ कर ले लो, कोई बता दिया ले लो, किसी डॉक्टर से ले लो। ऐसा नहीं है। चमड़े के बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए बहुत डीप नॉलेज की जरूरत पड़ती है। इसमें अपना तो नॉलेज तो चाहिए ही, साथ में अगर इसमें ट्रेडिशनल परंपरागत यानी पूर्व में कोई डॉक्टर घर में रहे हैं तो बीमारी को समझने में और ज़्यादा मदद मिलती है। जब चमड़ा का बीमारी हो जाता है तो कई लोग समझते हैं कोई भी इसमें एंटी फंगल ले लो, इंजेक्शन ले लो, टेबलेट ले लो, सरकारी अस्पताल से फ्री की दवा ले लो, एमडीटी, ये बीमारी ठीक हो जाएगा। तो बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी, डीप नॉलेज केवल डॉक्टर को ही नहीं, रोगी को भी होना जरूरी है। और आपका बीमारी है तो आपको ही चुनाव करना पड़ेगा कि आपके बीमारी का सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है और कौन इसे ठीक कर सकता है। चमड़ा का बीमारी कई प्रकार का होता है और सबकी दवा अलग अलग होती है। यदि चमड़ा के बीमारी में हम अंतर नहीं समझेंगे तो क्या उसका इलाज करेंगे। अब दिनाय है, खाज है, खुजली है, हर्पीज है, बहुत तरीके का इसमें बीमारी होता है। तो मोटा मोटी तो हम लोग जानते हैं कि जो पैसे के आकार का यानी गोल गोल, आपको पैसे के आकार का गोल गोल अगर शरीर में कहीं भी घेरा बनाकर खुजली करता है बहुत ज़्यादा, तो ये दिनाय है। उसके बाद में कई प्रकार के सोराइसिस, हर्पीज इसमें आता है बीमारी। सफ़ेद दाग का हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, जिसकी हम चर्चा अक्सर करते रहते हैं। कुष्ठ रोग का इलाज कराने में विदेश के रोगी भी अब रुचि लेने लगे हैं। हमारे पड़ोसी देश भाई हैं, बॉर्डर पर सुनते हैं कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोनों देशों के लिए खुला है। तो हम भी सोचे कि क्यों न इन लोगों को भी जोड़ दिया जाए, ताकि नेपाल के रोगी को यदि वहाँ के डॉक्टर से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, वहाँ के डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं, तो शायद उनकी बीमारी को मैं समझ रहा हूँ। तो कई लोगों ने नेपाल के मरीज होते हुए भी संपर्क किया, तो और कई मरीज तो हमारा वहाँ नेपाल से घर बैठे सर्विस ले रहे हैं, सऊदी अरब में ले रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में ले रहे हैं। तो कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण यह चैनल दिन दुना रात चौगुना और पूरा भारत ही नहीं पूरे संसार में देखा जाने लगा है, जबकि पूरे दुनिया में एक से बढ़कर एक डॉक्टर हैं और उसमें हमारा भी स्थान आ रहा है चमड़े के बीमारी को, कुष्ठ रोग को ठीक करने में। और ये आप लोगों का कोशिश है। और वर्तमान जो सरकार है वो भी चिकित्सा को, जो लोकल हैं, लोकल फॉर वोकल, जिनको परंपरागत ट्रेडिशनल बाप दादाओं से विरासत के रूप में अपना अनुभव लगा करके मरीजों को ठीक करते हैं, तो उनके लिए भी सरकार तरह तरह का प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, इसलिए आज संभव हो पा रहा है। तो कुष्ठ रोग
एक भयानक, गंभीर और खतरनाक बीमारी है। समय रहते यदि आप उपचार नहीं कराते हैं तो कई अंगों को ये डैमेज करने की क्षमता रखता है। और कुष्ठ रोग जो है ये सबके ऊपर है, जितना भी चर्म रोग है सबका ये दादा है, यानी इसका सब कोई इलाज नहीं करा सकता है। कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर से हमने होम्योपैथिक इलाज किया, 6-6 महीना कराया, साथ साथ में कोई फायदा नहीं हुआ। हम बार बार कहते हैं कि सभी बीमारी का इलाज सभी डॉक्टर के पास नहीं होता है। अब जाएंगे आप कुछ कहेंगे तो भले जानकारी नहीं हो तो उनको भले मालूम नहीं है कि कुष्ठ रोग है, लेकिन वो इलाज करने लगेंगे कोई भी चमड़े का बीमारी को। कहीं कहीं तो सफेद दाग का भी इलाज करना शुरू कर दिया है लोग, जबकि कुष्ठ रोग अलग बीमारी है, सफेद दाग अलग बीमारी है। तो आप कुष्ठ रोग हो गया है, सफेद दाग का डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं, तो क्या कभी ठीक होगा? आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका इलाज सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहे हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि डॉक्टर से डिस्कस करिए, और आपको जो संतुष्टि देता है, जिसके पास जानकारी है, वही डॉक्टर आपके लिए श्रेष्ठ है। आज तो हमारा चैनल है, तब हम इसके माध्यम से आपको बताते हैं। तो लक्षण सारे लोग अब जान रहे हैं, अब मिला ले रहे हैं। अब बड़े बड़े अस्पताल के चक्कर में अब नहीं पड़े, उनको मालूम चल गया है कि कौन बीमारी है। हमारे चैनल के माध्यम से आज के डेट में ही एक रोगी का फोन आया था। वो बता रहे थे कि डॉक्टर साहब, मेरा हाथ का उंगली जो है सुन्न पड़ रहा है, सुन्न पड़ रहा है, और नाखून भी धीरे धीरे खराब हो रहा है। वो जहाँ से इलाज ले रहे हैं, जहाँ से इलाज ले रहे हैं, वहाँ का वहाँ का डॉक्टर आपको क्या बताए हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो डॉक्टर बता रहे हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, लेकिन वो रोगी को ही अब लग गया है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं है। डॉक्टर साहब यानी हम जो बता रहे हैं वो सही है। चमड़ा वहाँ का सुन्न पर है, नाखून भी धीरे धीरे गिर रहा है, तो एक कुष्ठ रोग है, न कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है। अब ऐसे ही आप समझ लीजिए कि रोगी को समझ में आ गया है कि कौन सही से समझा रहे हैं, कौन अच्छा बोल रहे हैं। हम बार बार आपको कहते हैं कि पूरा अपना ये जो उपचार है, किसी भी डॉक्टर से आप दिखाए हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके बीमारी का वो इलाज करते हैं कि नहीं करते हैं। हम इलाज करते हैं कुष्ठ रोग का, तो मेरा इस पर तो सैकड़ों आप वीडियो देख रहे हैं, और ज़्यादातर वीडियो मेरा 95% वीडियो तो कुष्ठ रोग पर ही है। तो हम है ना कि हाँ जी हम इसका उपचार करते हैं, और किसी का प्रूफ थोड़ा दिखाइए तो उपचार करता है लोग। तो पहले आप कन्फर्म नहीं होते हैं, कहीं भी इलाज लेना शुरू कर देते हैं। इससे होगा कि बीमारी यदि नहीं घटा तो अंदर अंदर और आपका बढ़ जाएगा, और समय की भी बर्बादी होती है। इस बीमारी में आपको कुष्ठ रोग में कोई भी झाड़ फूक, ओझा गुनी, अपने से इलाज करना, इधर उधर का दवा खाना, इधर उधर के बातों पर ध्यान देना, इससे आपका बीमारी बढ़ सकता है। कुष्ठ रोग का एक लाइन में यदि पूछेंगे, यदि सिम्टम को याद रखना है, तो एक लाइन में आपको क्या होनी चाहिए? चमड़ा यदि सुन्न है तो कुष्ठ रोग है। क्या है? चमड़ा सुन्न है तो कुष्ठ रोग है। अब इसमें आपको चमड़ा सुन्न हो गया तो सुन्न बाहरी कुष्ठ रोग के नाम से जानते। इस तरह का दवा आपको खाने के लिए खा रहे होंगे तो आपको ये सलाह दिया होगा कोई, सरकारी दवा है, वैज्ञानिक का रिसर्च है, इस पर ज़्यादा हम तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इस दवा का साइड इफेक्ट के बारे में आपको जाननी चाहिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए। क्या इस दवा से आपका जड़ से बीमारी समाप्त हो जाएगा अथवा तत्काल आपको फायदा मिलेगा? तो और कितने दिनों तक लेनी चाहिए? तो इसका कोर्स 6 महीना से ज़्यादा अच्छे डॉक्टर होंगे तो आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि इसका बहुत ही
बहुत ही खतरनाक क्या होता है, खतरनाक क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है जिससे आप सोचे भी नहीं होंगे। यदि इसका साइड इफेक्ट आप जानना चाहते हैं तो जब दवा लेते हैं उस पर ही, कागज पर ही इसका विस्तृत साइड इफेक्ट लिखा रहता है। जैसे आंखों से कम दिखाई देना, आंख पर पील या जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा तो आपको कुष्ठ रोग का उपचार बंद करके फिर आपको जॉन्डिस का इलाज करना पड़ जाएगा। लूज मोशन यानी पैखाना, दस्त लगना और उल्टी जैसा मन, घबराहट, अजीब सा मन होना, इस दवा का साइड इफेक्ट है। और प्रसिद्ध साइड इफेक्ट, चेहरा शरीर का काला कर देना, उंगली का टेढ़ा कर देना और चकते चकते निकलना भी साइड इफेक्ट है। एक तो आप उपचार कराने के लिए जाते हैं कुष्ठ रोग का, चकते को ठीक करने के लिए, और कभी कभी होता है कि उल्टा निकालना ये शुरू कर देता है और उसके बाद लिखा रहता है कि ऐसा हो तो डॉक्टर से आप मिलिए। तो बेशक मिलिए, लेकिन मिलने के बाद भी कई लोगों को फायदा नजर नहीं आता है। अब कोई किसी के पास इलाज करेगा तो आप इलाज बार बार तो करेगा ही, तो आपको देखना है कि आपको फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है। कुष्ठ रोग के जांच यदि आप कराना चाहते हैं तो स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करवा सकते हैं। और इसका जांच यही होता है, 4 जगह से चमड़ा काट कर ब्लड निकाल करके तब आपका जांच होता है। लेकिन घर बैठे 1 रुपया भी नहीं लगे, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, हाथ में एक पेन, एक कलम होना चाहिए। बस इसी कलम के माध्यम से आप कुष्ठ रोग को और लक्षण हम इतना विस्तृत बता देते हैं कि कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, पढ़ा से पढ़ा व्यक्ति, वो चाहे मिडिल क्लास के हो, चाहे लो क्लास के हो या हाई क्लास, सबके लिए वीडियो है, समझ जाएंगे कि उनको बीमारी कौन सा है। तो आइए हम अपना विषय पर आते हैं। अब ये चमड़ा आपका हो गया, यहाँ पर सबसे चीज देखिए, एक जो हेयर है यहाँ का, यह यहाँ का जब ये कुष्ठ रोग का प्रभाव होगा तो कलर बदलने लगेगा, सब रंग बदलने लगेंगे त्वचा यहाँ का, और यहाँ का केस सारा झड़ जाएगा और यहाँ से पसीना निकलना भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। और चमड़ा कलर बदलता है, उसके बाद में मोटा होना शुरू हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाएगा, काला होना शुरू हो जाएगा। तो जहां पर चमड़ा ये मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। और जहां ऐसे दिखाई दे, तो जहां चमड़ा मोटा हो गया है, चकता निकल रहा है, वहां पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट करके देखनी चाहिए। यदि आप चिट्ठी काटेंगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर आप चिट्ठी काट रहे हैं। यहाँ पर कलम या कुछ भी, यहाँ तक कि चमड़े को जला भी देंगे तो मालूम नहीं चलेगा। इसी को तो कुष्ठ रोग कहते हैं। ये लक्षण आप में है तो कुष्ठ रोग का लक्षण है। और इसके बाद भी इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया बढ़िया हम इसका सिम्टम बताएंगे कि आप इसका मास्टर बन के निकलेंगे कुष्ठ रोग का। कुष्ठ रोग का जो भी वीडियो देख लेगा, स्वयं वो बता देगा किसी रोगी को देख करके कि चमड़ा का ये अन्य बीमारी है, खाज है, खुजली है, दिनाय है, अपरस, क्या क्या नाम से आप जानते हैं, हर्पीज जोस्टर, बहुत तरीके का बीमारी होता है। तो आप खुद बता देंगे कि आपको कुष्ठ रोग किसी को है कि नहीं है। और इसके बाद महान आपका ये सिम्टम, ये जो केहनी पर मारेंगे तो ये बीमारी भूत की तरह बताएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। ये जो केहनिया पर मारेंगे आप, तो झुनझुनी झंझनाहट काफी आएगा। और आपको कोई मार दे तो इतना आपको पेन होगा, इतना खराब लगेगा कि 2-3 बॉक्स उसको मार दे। तो आपको गुस्सा अंदर से बहुत ज्यादा आएगा यदि कोई आपके शरीर में टकराता है तो। इसमें और क्या होगा, प्रमुख चीज, जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा,
निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। केस इसमें झड़ सकता है, आपका हेयर फॉल हो सकता है, आंख से कम दिखाई दे तो पपीते का सेवन आपको जरूर करनी चाहिए, कैरिया पपाया। ये आपको एमडीटी के साइड इफेक्ट की वजह से भी आंख का रोशनी कम हो सकता है, ऐसे भी आपको बीमारी के कारण भी हो सकता है। और आपका और त्वचा जो है शरीर का, जवानी में ही आप बूढ़े दिखने लगेंगे। और बहुत कमजोरी, मत पूछिए, एकदम बहुत ना कमजोरी की क्या बताए, खड़ा होने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है। और धूप आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, सनलाइट आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आग के पास में बैठेंगे तो फफोले निकल जाएंगे। यदि शरीर में चकते चकते निकल रहे हैं, चकता लाल हो या काला हो, और वो मोटा दिखता है और उसमें सुन रहता है, वहाँ चीटी पिन काटने लगाएंगे, वहाँ पर पिन हिला कर देखेंगे या कलम हिला करके, तो बिल्कुल आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसी को तो कुष्ठ रोग कहते हैं। और इसमें खुजली, 1% रोगी को खुजली दिखता है इस बॉडी में। खुजली किसी को ऐसे होता ही नहीं है, इस बीमारी में खुजली इसमें नहीं होता है। एड़ी का फटना, एड़ी आपका फट सकता है इसमें, और एड़ी वहाँ का जो एड़ी फटेगा, पाँव कहीं फटे, पाँव के एरिया में फटे और वहाँ का चमड़ा सुन्न होगा तो एक कुष्ठ रोग है। और चमड़ा ये जो सुन्न होता है, तो ऐसे ही आपका सुन्न बना हुआ नहीं रहेगा, बल्कि सुन्नपन जब आगे बढ़ेगा तो काफी अंदर तक सुन्न हो जाता है, और वहाँ से आपको घाव बनना शुरू हो जाते हैं। ज्यादा जितना सुन्नपन, मतलब कि बैक्टीरिया उतना ही ज्यादा, और बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो धीरे धीरे वहाँ पर घाव बनाना शुरू कर देंगे। बैक्टीरिया क्या करेंगे, घाव बनाना शुरू कर देंगे, यानी जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर बाद में भयंकर घाव होने लगेगा। और वो घाव सामान्य घाव नहीं है, बल्कि कुष्ठ रोग का घाव है। उस पर कोई भी मलहम या तेल अपने मन से लगा रहे हैं तो नुकसान करेगा। इसके लिए खास प्रकार का दवा होता है जो कि चलानी पड़ती है। तो घाव आपको हाथ में भी होने लगेगा जहाँ चमड़ा सुन्न है, और नाखून धीरे धीरे काला होने लगेगा, और नाखून काला होने लगेगा और क्या होगा, खराब होने लगेगा। नाखून काला होने लगेगा और खराब होने लगेगा। क्या होगा, नाखून काला होने लगेगा, खराब होने लगेगा। और ये मेमोरी पावर, ठीक से सुनिएगा, आप ध्यान नहीं देते हैं। स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा, आपका मेमोरी पावर लॉस हो जाएगा, यानी कोई चीज याद नहीं रहेगा। आप एक ही बात को रिपीट बार बार करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मेमोरी पावर लॉस हो जाता है। क्या होता है, मेमोरी पावर बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। और एक बात हमने क्या बताया, यौन क्षमता यानी सेक्स पावर भी लगातार घटते जाता है। और युधित लहरी जी का हमने इलाज किया, बिल्कुल सेक्स पावर नॉर्मल हो गया। कई लोग को नाइट फॉल, स्वप्न दोष की भी बीमारी होती है, इस बीमारी के साथ में वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यदि किडनी में स्टोन है तभी भी आपका इलाज चलेगा तो ठीक हो जाएगा। जो शरीर और चेहरा आपको एमडीटी के कारण यदि काला पड़ गया है तो वो भी धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आने लगता है। इस बीमारी में कई लोग पूछते हैं, सर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कोई भी रोगी हो, एक क्वेश्चन डॉक्टर से जरूर करता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं बता दूं कि बहुत जगह पर आपको लोग बहुत तरह का आपको मना किया होगा, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। लेकिन कुष्ठ रोग में जान के आपको आश्चर्य होगा कि कुष्ठ रोगियों का बल्ले बल्ले है, यानी सब कुछ खाना है। और वो खाना ऐसा खाना लेना है जिससे कि आपको शरीर स्ट्रांग बने, मजबूत बने, थोड़ा डोले सोले बढ़िया बनने लगे, ताकतवर हो शरीर। जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हर प्रकार का फल, विटामिन सी युक्त
इस समय तो विटामिन सी युक्त में माल्टा आ रहा है, माल्टा के नाम से संतरे जैसा दिखता है और पीला पीला होता है। इसको भी आपको ट्राई करनी चाहिए। अभी तो बहुत ज़्यादा इस पर हम रिसर्च नहीं किए हैं, लेकिन फल को जल्दी खराब नहीं होता है, संतरा सूख जाता है, लेकिन जो माल्टा आ रहा है देखने में काफ़ी सुंदर रहता है, उस सूखा वखा नहीं रहता, सड़ा वड़ा भी नहीं रहता है। अभी 140-150 न तो 100 के ऊपर ही वो भी बिक रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। और नहाने के बाद में ये जो आपको नहाने के बाद में एक साबुन तेल के बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये तो जहाँ जहाँ सुन है वहाँ लगा सकते हैं। तुबरक ऑयल यानी चाल मोगरा का तेल, चाल मोगरा का तेल, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप करू तेल मस्टर्ड ऑयल का ही प्रयोग करें। और ये बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो उसको रोकथाम के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम लेने से बीमारी कंट्रोल में आता है। ठीक करने के लिए परमानेंट आपको इलाज लेना ही पड़ेगा। ये जानकारी के लिए है, न कि अपना दवा मंगा के लेना शुरू कर दे। कई लोग का सुनते ही जाएगा धराधर दवा खाना शुरू कर देगा। अरे लेप्रोसी का इलाज करना इतना आसान थोड़े आप समझ रहे हैं। बहुत पहलू को चीज़ों को इसमें जानना पड़ता है, तब जा कर के ये बीमारी ठीक होता है। ये लेप्रोसी पेशेंट ठीक हो गए हैं, उनका देखिए बच्चा कितना सुंदर, कितना स्मार्ट ये हुआ है। और वो बोले कि सर आपके दवा के साथ साथ 100 रुपये मिठाई खाने के लिए भी हम देंगे, तो खुशी है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को बाल बच्चा भी नहीं होता है, नपुंसक हो जाते हैं। जब एमडी खास करके बीमारी में तो आपका स्पर्म कम होते ही जाता है, और एमडीटी चलने से और स्पर्म बनना कम होते जाता है, जो कि बच्चा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने पहलुओं को इसमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो एमडीटी से बैक्टीरिया तो मरते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और अस्थायी उपचार भी नहीं हो पाता है। यदि एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट हैं, आपका बीमारी ठीक है, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हम आपके लिए वीडियो नहीं लाते हैं। लेकिन एमडीटी या अन्य दवाइयों को लेने के बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है, तब हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। यदि चेहरे के हिस्से में यदि सुनपन आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, ये कान को मोटा कर देगा, और ये गाल की त्वचा है ये भी मोटा उठा हुआ दिखता है। यदि चेहरे के हिस्सा में आ जाता है मरीज तो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि चेहरे के हिस्से में आ गया है तभी भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो इलाज के बाद में ये भी सीधा हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 70-80 साल के 90 साल के ये कुछ लोग है 20-30 साल से, उस पर हमको भिड़ा दीजिए। तो आराम तो जरूर करेंगे, उनका जो दर्द है, कुछ रोगियों को बहुत ज़्यादा भयानक दर्द भी होता है और सूजन भी रहता है। क्या होगा? दर्द और सूजन भी रहेगा, और किसी किसी का तो मुंह भी पूरा नहीं खुल पाता है, और किसी किसी को पूरा मुंह में घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है। अनीता देवी जी का मुंह में घाव हो गया था, और आधे टुकड़ा रोटी वो किसी तरह से खा करके पानी पीती थी, और चल फिर नहीं सकती थी, अपने से बाथरूम नहीं जाती थी, खड़ा होने के बाद गिर जाती थी। वो मरीज आज सारा काम कर रही है, चल रही है, 4-5 रोटी खा रही है, और दूसरे मरीज को भी भेज दी है अनीता देवी जी। ऐसे अरुण कुमार जी भी कई रोगियों का ये पता हमारा एड्रेस देते हैं। काफ़ी पहले से लोगों का फेथ भरा हुआ है, और इसलिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं, और आपके कुछ रोगियों के आशीर्वाद के कारण हमको इतना शक्ति आ जाता है
एनर्जी आ जाता है और कुछ माहौल भी ठीक ठाक मिल जाता है कि सुबह आपको सुबह में क्लिनिक चलाते हैं और ये रात में भी हम वीडियो बनाने में ये सक्षम रहते हैं। भगवान शरीर को अलाउ उतना काम करने के लिए क्षमता दे दिए हैं और ये पूरा प्रोसेस 2 से ढाई घंटा का लगता है। पूरा परिवार मेरा सो गया रहता है, सब कोई सो गया रहता है, देश दुनिया सो गया रहता है और हम आपके लिए मेहनत करते हैं इसलिए कि कुष्ठ रोग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी कहीं रिसर्च करने के लिए भी नहीं मिलता है और MDT बस है, खाओ इसी से ठीक हो ना हो, संतुष्ट हो ना हो, यही कहीं भी चले जाइएगा तो यही दवा मिलेगा। जब हम बहुत सारे दूसरे विषय पर हम वीडियो बनाते थे, एक दो वीडियो हमने इस पर डाला, काफ़ी ज़्यादा उस पर फोन आया, व्यूज आने लगे और कई तरीके का लोग फोटो भेजने लगे, MDT का कोर्स किए हुए ठीक नहीं हो रहा। तब हमें मालूम हुआ कि अरे ये तो गंभीर विषय है। दुनिया के सारा वैज्ञानिकों ने अन्य कई बीमारियों पर कई तरीके का दवा को उन्होंने रिसर्च किया है और इस बीमारी पर बस इतना ही रिसर्च करके उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये बीमारी जो है टीबी से ऊपर का भी बीमारी है। हाथ पांव के उंगली में यदि इन्फेक्शन लग जाए, कुष्ठ रोग का, चमड़ा सुन्न होने लगे, यदि उपचार नहीं कराया गया तो ये उंगली को भी गिरा देने की क्षमता रखता है। लेकिन जो सतर्क हैं, जो खान पान अच्छा कर लेना है, सलाह रहे हैं, दवा जिनको चल रहा है, उनके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन लापरवाही, बहुत सारे लोग लापरवाही भी करते हैं। अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है तो कई कुष्ठ रोगियों के पास में मोबाइल हो गया है और सर्च करते रहते हैं। यदि आप अनपढ़ व्यक्ति हैं और आपके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है तो अगल बगल के लोगों से जा कर के कह करके आप सर्विस ले सकते हैं घर बैठे। यदि छपरा जिला बिहार से आप काफ़ी दूर है तब आप घर बैठे हमारी सेवा ले सकते हैं। आप वहाँ घर बैठे उपचार भी करवा सकते हैं। तो कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। पढ़े लिखे व्यक्ति का हमारा नंबर जाकर दे दीजिए और बोलिए कि डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, करना क्या है, तो हम बताएंगे आपको करना क्या है, या हमारे पास जो असिस्टेंट है वो लोग बताएगा। असिस्टेंट आपको बताएगा, गाइड करेगा। तो ये सब और चैनल नहीं है। आप फोन मिलाएंगे, व्हाट्सएप पर आएंगे, आपको गंभीरता पूर्वक आपको जवाब दिया जाता है। बड़ी जिम्मेवारी के साथ हम इस काम को लिए हैं। गांधी जी का कहना था कि कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर होता है। इसलिए मैं आपके लिए लाते रहता हूँ वीडियो। और साबुन में कोई भी मत लगा लीजिए जो इस पार से उस पार दिखाई दे, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, इसी टाइप के साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए। और ये जाड़े के लिए हो गया, गर्मी के दिनों के लिए तरह तरह का महंगा पड़ता है, लेकिन आपके लिए त्वचा के लिए बेस्ट है। और खाने में टाइम से भोजन आप ले और सुई चुभने जैसा इसमें आपको फील होता है। जगह जगह पर कई लोगों को शुगर और बीपी भी साथ में रहता है, उन लोगों का भी उपचार बिल्कुल संभव है। यदि वजन आपका तेजी से घट रहा है, इस पर भी आपको रोकथाम करने की जरूरत है, इसका भी उपचार चलनी चाहिए। भूख कम हो गया है, भूख नहीं लगता है, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है, पेट झड़ता फूलता रहता है, तो सभी का उपचार करने के बाद ही आपका कुष्ठ रोग का बीमारी ठीक होगा। यदि बचपन में कई चमड़ा का बीमारी पकड़ लिया है, मलहम पर मलहम लगा कर बहुत दिनों तक आप उसका मलहम का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक जानिए कि यदि आपके त्वचा का बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, त्वचा के बीमारी में आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा दिन मलहम का प्रयोग न करें, भले चमड़ा का बीमारी आपको सिंपल क्यों न लगता हो। कोई खाज खुजली दिनाई होता है, फट से जाकर मलहम खरीद के लाते हैं, लगाना शुरू कर देते हैं। एक फ्लूकोनाजोल का टेबलेट कोई बता दिया, उठाकर चबाना शुरू कर देते हैं। यही आपका गुण जो है आगे चल के कुष्ठ रोगी को जन्म देता है। तो अपने से कभी भी कोई भी चमड़ा का बीमारी हो तो मलहम तलहम के फेर में न पड़े, उसका उपचार कराएं।
और इसमें बहुत सारा जानकारी कुछ छूट गया होगा तो और वीडियो में मेरा है, देख सकते हैं। और लास्ट में सभी लोगों को नंबर चाहिए संपर्क करने के लिए, अपना कष्ट तकलीफ बताने के लिए, तो आप नोट कर लीजिए 9817575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर का प्रयोग कर सकते हैं 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 100 साल से ज़्यादा पुरानी पुस्तक को हमको अध्ययन करनी पड़ती है। ये पूर्वजों की पुस्तक है। और चमड़ा का बीमारी देखिए आप, स्किन डिजीज में बहुत सारा इसमें अलग अलग तरीके का चमड़ा का बीमारी होता है, जिससे कि समझना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, लंबा इसके लिए अनुभव चाहिए। तो हम देश विदेश के सारे रोगियों को देख रहे हैं, इसलिए एक्सपीरियंस बढ़ाने में आप लोगों को काफ़ी अच्छा इसमें हमारा चैनल को सपोर्ट किए हैं। इसी तरह से सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर क्या करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जब वीडियो से फायदा हो, अच्छा लगे, तभी ऐसा काम करें। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगे तो करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब लाल कलर का बटन है वो दबा दीजिए। वही हमारा ताकत है, कुष्ठ रोगियों का ताकत है। यही ताकत के बल पर देश दुनिया आपके बारे में जानेगी कि अभी कुष्ठ रोगियों का समस्या कितना बड़ा है और इसमें कितना इसको आगे शोध और रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। गर्मी का दिन है, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो बनाना कितना कठिन काम है। यदि लगता है तो कि आपके लिए हम मेहनत करते हैं तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।